हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू सीरीज जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। तो अभी यहाँ पर मैंने आपको उसी दिन बताया था 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये सीरीज। आज 5 अक्टूबर है, ठीक है। तो मेरे सारे जो भी रहेंगे सब ये इवनिंग में आएंगे सारे, क्योंकि मैं दिन भर, आपको मालूम है कि मेरा कोचिंग में रहता हूँ दिन भर, तो फिर इवनिंग में आके रिकॉर्ड करके फिर आपको मैं डालूंगा और आपको मैं पूरा ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे क्या होता है आप लोगों को जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आपको इसमें क्या टीचिंग भी मिल जाएगी और आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करने वाले हैं, उसके बाद फिर हम लोग फिजिकल करेंगे, लास्ट में इनऑर्गेनिक करने वाले हैं, आप जानते हैं ना ये सब। तो देखो अभी हेलोजन डेरिवेटिव पहले चैप्टर आपको ऑर्गेनिक का है, तो इसमें देखिए जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए। नॉमेनक्लेचर सबसे पहले हम कवर करेंगे। ऐसे तो हमें हर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मतलब हर एक चैप्टर का हमको नॉमेनक्लेचर करना है। मैं नॉमेनक्लेचर सिखाऊं, क्योंकि नॉमेनक्लेचर नहीं आएगा तो आपको क्वेश्चंस नहीं बनने वाले उसके, तो इसलिए वो पहले वो सिखाने लो। और कौन से करने, जितने अपने टेक्स्ट बुक में दिए हुए, एक्स्ट्रा भी करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए सेकंड आपको करना है फिन क्लिस्टन रिएक्शन, मतलब नेम रिएक्शन सारी करने पड़ेंगे आपको। फिर शॉर्ट्स रिएक्शन, उसके बाद फिर वुड्स रिएक्शन, फिर यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको ये करना पड़ेगा, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन, ओके। फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये टर्म्स है। इनैंचोमर्स क्या होते हैं वो बताना पड़ेगा, रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है ये हमको बताना पड़ेगा, ओके। फिर SN1 SN2 मैकेनिज्म और इनका डिस्टिंग्विश भी आ जाता है। फिर मार्कोनिकॉफ रूल पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन पे क्वेश्चन करेंगे। फिर आपका वुड्स फिडिक रिएक्शन है, फिर आपका सैंडमेयर्स रिएक्शन है, उसके बाद फिर आपका रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विथ थायोनिक क्लोराइड, ये करना पड़ेगा हमको, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विथ पोटेशियम साइनाइड, सिल्वर साइनाइड, अमोनिया, सोडियम एल्कोऑक्साइड, ये सब हमको करने हैं पूरे। तो ये आपको मैंने इंपॉर्टेंट सब बता दी क्या क्या आने वाला है। जिसको करना है वो अपने हिसाब से आपका तैयारी शुरू कर सकता है, नहीं तो मेरे साथ कर सकता है। वीडियो आपका एक एक चैप्टर 4 या 5 लेक्चर में खत्म होने वाले हैं आप, क्योंकि यहाँ से वो टाइम है। अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 4 महीने हैं। मतलब 4 महीने में आपका मैं पूरा एक करवा के भी लूंगा, मतलब जितना मैं करा रहा हूँ ना उसके बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 100% पेपर उसी के अंदर से उतरने वाला है जितना मैं करा रहा हूँ, और आपसे करवा के लूंगा मैं, ओके। चलिए फिर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो देखो आपको मालूम है कि नॉमेनक्लेचर 2 टाइप के होते हैं, कॉमन नेम्स होता है और IUPAC नेम। तो कॉमन नेम के लिए क्या करना है आपको, अल्काइल हैलाइड के लिए आपको अल्काइल वर्ड यूज करना है, सॉरी। और IUPAC नेमिंग के लिए आपको हेलो अल्केन वर्ड यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, IUPAC नेमिंग के लिए आपको हेलो अल्केन वर्ड यूज करना है। तो अभी मैं यहाँ पर आपको एक जितना टेक्स्ट बुक में दिया ना, एक टेबल दी हुई है आपकी, पेज नंबर 200 ये दिया हुआ है आपका, बताता हूँ, पेज नंबर 211 पे दिया है, पेज नंबर 211 पेज पे दिया हुआ है, इसके MCQ की टेबल है पूरी, ठीक है ना। तो ये आपको पूरी टेबल कर लेना, बस बाकी कुछ नहीं करना, आपको हो जाएगा आपका ये काम, ठीक है ना। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो उसको मैं नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, देखो यहाँ पर। तो अभी आपको देखो स्टार्ट कैसे करना है। मैंने बोला कॉमन नेमिंग के लिए है अल्काइल, आप लोग अल्किल बोलते हैं, हम लोग ज्यादा स्टेट बोर्ड में क्या होता है अल्किल हैलाइड का वर्ड ज्यादा यूज करते हैं, अल्किल। अल्काइल तो CBSE में यूज करते हैं हम लोग, तो अल्किल। तो अब देखो मैंने इसका पहला एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल समझते जाइए। अब यहाँ पर लिखते जाइए, एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ इसका। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ पे लिखा है CH3 और क्या लिखा, अभी यहाँ हेलोजन कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्योंकि 4 हेलोजन है, चारों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं, आप लोग ये ध्यान रखिए। तो अब देखो कॉमन नेमिंग में कौन सा वर्ड यूज किया है, कॉमन नेम में अल्किल हैलाइड। अल्किल ग्रुप क्या है, मिथिल। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अल्किल ग्रुप है मिथिल, तो मैंने यहाँ पे लिखा है मिथिल, और क्या लिखूंगा क्लोराइड, और सेपरेट वर्ड है दोनों, मिथिल क्लोराइड, ये देख लीजिए, ये हो गया इसका कॉमन नेम, बराबर है। अब IUPAC नेम क्या होगा इसका, तो IUPAC नेम के लिए वर्ड है हेलो अल्केन। हेलो क्या है, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, ठीक है ना, और फ्लोरीन के लिए फ्लोरो यूज करना है। तो अब यहाँ पे क्या है क्लोरो, तो हेलो में क्या हो जाएगा, ये क्लोरो, हेलो अल्केन है ना, तो हेलो में क्या लेंगे क्लोरो, और फिर अल्केन में एक ही कार्बन, तो मीथेन यूज करेंगे, तो क्लोरोमीथेन, ये हो गया इसका कॉमन नेम, सॉरी IUPAC नेम। तो कॉमन नेमिंग के लिए कौन सा वर्ड है, अल्किल हैलाइड, तो यहाँ पे होगा मिथिल क्लोराइड। IUPAC नेम के लिए हेलो अल्केन, तो क्लोरोमीथेन, ओके। अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। आप देखो अभी C2H5, मैं इसको हेलोजन बदल जाऊंगा। आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अल्किल हैलाइड में
हेलाइड में आपको फ्लोरीन को फ्लोराइड, क्लोरीन को क्लोराइड, ब्रोमीन को ब्रोमाइड, आयोडीन को आयोडाइड यूज करना है, ठीक है ना। और अब हेलो में क्या है, हेलो अल्केन में आपको हेलो कौन सा वर्ड यूज करना है, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो यूज करना है। तो अब देखो यहाँ पर मैं ब्रोमीन ले लेता हूँ, अभी हेलोजन चेंज करता हूँ। तो देखो क्या नाम है कॉमन नेमिंग के लिए आपका है अल्किल हेलाइड। अल्किल ग्रुप क्या है, इथिल। तो यहाँ पे लिखे हम लोग क्या है, इथिल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या हो गया आपका, इथिल ब्रोमाइड हो गया नाम, इथिल ब्रोमाइड। ओके। और आईपीसी नेमिंग लिया हेलो अल्केन। हेलो में क्या है, ब्रोमो। तो यहाँ पे लिखेंगे देखो फर्स्ट लेटर लिखा, आईपीसी में फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, तो ब्रोमो इथेन नाम हो जाएगा इसका। क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्रोमो इथेन, ये हो गया। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3। अब यहाँ पे लेते हैं हम लोग क्या, CH3CH2CH2। अब लेते हैं यहाँ पे आयोडीन ले लेते हैं, अब हेलोजन चेंज करते हैं। अब चारों हेलोजन यूज कर सकते हैं, एक ही एग्जाम में 4 कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है मिथिल क्लोराइड, तो फ्लोरीन लिया तो मिथिल फ्लोराइड, आयोडीन लिया तो मिथिल आयोडाइड, मिथिल ब्रोमाइड, ऐसा यूज कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा अभी, ये कौन सा अल्किल ग्रुप है, एन प्रोपिल ग्रुप है। ये क्या है, एन प्रोपिल, इसको बोलेंगे एन प्रोपिल। यहाँ पे यूज करेंगे एन प्रोपिल, और क्या लिखेंगे, आयोडाइड, एन प्रोपिल आयोडाइड। ओके। और आईयूपीसी में नाम क्या होगा, नंबरिंग करना पड़ेगा। 3 कार्बन है तो नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग कहाँ से करना है, आपको याद होगा कि जहां से आपका हेलोजन नजदीक होता है। हेलोजन देखो, ये आपने पहले लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लिया, देखो ये लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लिया आपने, ठीक है। लॉन्ग चेन सेलेक्ट करके अब इस चेन में हेलोजन कहाँ से आपका, राइट हैंड साइड से, बोले राइट हैंड साइड से नंबरिंग किया, लेफ्ट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड से, जहां से नजदीक होगा वहां से करना है आपको। तो इसका हो जाएगा 1 आयोडो, क्या हो जाएगा इसका, 1 आयोडो प्रोपेन नाम हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, 1 आयोडो प्रोपेन, ये नाम हो जाएगा इसका। ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। ओके। अब हम दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसका भी, CH3CH3। अब देखिए यहाँ पर हम करते हैं, अब लगा देता हूँ यहाँ पे मैं फ्लोरीन लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब इसका कॉमन नेम क्या होना चाहिए, कॉमन नेम सोचिए जरा यहाँ पे। तो अल्किल हैलाइड से क्या होगा, ये आइसोप्रोपिल ग्रुप है। आइसोप्रोपिल ग्रुप कैसे पहचानना है, देखो आपने यहाँ फ्लोरीन लगाया तो फ्लोरीन के दोनों साइड देखो मिथिल ग्रुप है। अगर दोनों साइड अगर मिथिल ग्रुप होता है तो आइसो बढ़ाता है, क्या आता है, आइसो। तो यहाँ पे बोलेंगे हम इसको क्या, आइसोप्रोपिल, क्या बोलना पड़ेगा इसको, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। एक मिनट जरा ये इसको अच्छा लिखता हूँ, वो अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको मैं जरा बढ़िया तरीके से लिख देता हूँ। यहाँ फ्लोरीन है आपका, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या, देखो आइसोप्रोपिल फ्लोराइड, आइसोप्रोपिल फ्लोराइड। और इसका आईपीसी नेम क्या होगा, अब नंबरिंग करनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि 3 कार्बन है, नंबरिंग 1 2 3 कहीं से करो, लेफ्ट राइट, क्योंकि फ्लोरीन की पोजीशन सेम है दोनों साइड से। तो इसका हो जाएगा आपका 2 फ्लोरो, क्या हो जाएगा, 2 फ्लोरो प्रोपेन, ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। देखो ऐसा बनेगा। अब बताइए कोई कंफ्यूजन अब इसके अंदर आ जाएगा क्या, यस। तो ये ऐसा करना है आपको, ठीक है ना। चलो ये हो गए आपके 4 एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट देखते हैं 5th एग्जाम्पल। सारे कराऊंगा, मतलब कि जो टेबल में जितनी दिए ना वो सारे करा लूँगा, इससे क्या आपका टीचिंग हो जाएगी। मैंने कैसे अब इस साल आपको मालूम है कि मैंने ज़्यादातर आपका मैंने पोर्शन मतलब किया ही नहीं, मतलब एकदम से स्टार्ट करके कंप्लीट ही नहीं किया, मतलब स्टार्ट ही किया था मैंने, तो इसलिए अभी उसको मैं भर के निकालूंगा अभी पूरा। तो अब ये 4 महीने में आपका पूरा पोर्शन भी हो जाएगा, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाएंगे, और आपका पूरा टीचिंग भी हो जाएगी, ऐसा बोलेंगे हम लोग। तो आप देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, CH3CH2CH2CH2, अब कुछ भी ले सकते हैं, क्लोरीन। ज़्यादातर हेलोजन में क्लोरीन ब्रोमीन का यूज ज़्यादा किया जाता है, ठीक है ना। तो अब इसका नाम क्या होगा अभी, अभी देखो ये आपको 4 कार्बन होते हैं, इसको स्ट्रेट चेन को क्या लिखते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल क्या आएगा अभी बताइए यहाँ पर, यस यस सोचिए, नॉर्मल कितने कार्बन है, 4 है, क्या लिखे फिर अभी, नॉर्मल ब्यूटिल, नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड। ओके, नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड, ये हो गया आपका अल्किल हैलाइड से नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड। अब हेलो अल्केन आईपीसी मिलते, हेलो अल्केन आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ये कर दी नंबरिंग। अब इसका नाम लिखेंगे 1 क्लोरो, क्या लिखते हैं इसका, 1 क्लोरो ब्यूटेन, ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। समझ आ रहा है कि नहीं, ऐसा आपको कर लेना है।
अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं CH3 CH3। अब यहाँ पे लगा CH2 और नीचे लगा दिया मैंने ब्रोमीन। अब सोचिए इसका नाम क्या होना चाहिए। अब देखो, अब ब्रोमीन लिख के यहाँ तक दिख रहा है आपको, आपका ये लॉन्ग, अब देखो आपको लॉन्गेशन समझ में आ रहा है, आपको कर सकते हैं ना सेलेक्ट लॉन्गेशन। तो लेकिन अब इसको कॉमन नेमिंग हमको पहले देखना पड़ेगा ना। तो कॉमन नेमिंग देखो, दोनों ब्रांच अल्काइल ग्रुप क्या है, मिथाइल। देखो इधर CH3 है, इधर CH3, तो ये मिथिल है दोनों। तो मिथिल इसका होता है, यहाँ प्रीफिक्स आएगा आपका आइसो, और कितने कार्बन, 4, तो आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड नाम आएगा इसका, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। और आईपीसी नेम क्या होना चाहिए, अभी नंबरिंग करो इसका, 1 2 3, ये हो गया इसका नंबरिंग। मतलब आपको क्या लॉन्गेशन सेलेक्ट करना है, तो हमने कर दिया लॉन्गेशन सेलेक्ट कर दिया। देखो ये लॉन्गेशन सेलेक्ट करके अब कर दिया। देखो तो 2 पे ब्रांच है, तो क्या लिखेंगे, 2 मिथिल, क्या लिखेंगे इसका हम लोग, 2 मिथिल, और टोटल कार्बन 3 है, तो 2 मिथिल प्रोपेन। तो पहले 1 मिनट पहले अपना हेलोजन लगाना रह गया ना, रुकिए जरा, हेलोजन लगाना रह गया, हेलोजन। एक मिनट, इसको मैं यही लिख देता हूँ, जगह है इधर जगह है, लिखता हूँ। तो उसका लिखता हूँ मैं 1 ब्रोमो, क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो। उसके बाद फिर हम यहाँ लिखते हैं क्या, 1 ब्रोमो हो गया, 2 मिथिल हो गया, है ना। पहले आपका हेलो, बाद में अल्काइल आएगा, तो 2 मिथिल, टोटल कार्बन 3 है, तो प्रोपेन, ये हो गया इसका IUPAC नेम, 1 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन, ये हो गया इसका IUPAC नेम, बन जाएगा ऐसा। तो आप देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। अब ये 6th एग्जांपल है, ठीक है ना। तो आपका होगा N, देखो पहले हो गया आपका मिथिल क्लोराइड, फिर इथिल क्लोराइड, फिर N, फिर आपका, ठीक है कि नहीं, हो गया। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल CH3। तो सारे एग्जाम जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में थे ना, आपको 211 पेज पर है, वो पूरे कर लेना है आपको, तो मैं पूरे वही करा रहा हूँ। तो उसके अंदर कैसा भी टीचिंग भी चल रही है अपनी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे दिए मैंने। तो अभी मैं टीचिंग वही सारे क्वेश्चन को मैं भी एक्सप्लेन करने और कर रहा हूँ मैं भी, ओके। कंफ्यूजन मत रखिए, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, लेते हैं CH3 CH, अभी आप लेते हैं, अब ब्रोमीन ले लेते हैं यहाँ पर भी, ठीक है ना। क्लोरीन या ब्रोमीन का यूज आपका यहाँ पे ज्यादा होने वाला है, क्लोरीन और ब्रोमीन का, ओके। अब देखो कॉमन नेम लिखना था। अब देखो दोनों साइड ब्रांच में अगर देखेंगे, अगर दोनों साइड, इधर एक साइड देखो मिथिल ग्रुप दिख रहा है, इधर मुझे इथिल दिख रहा है, ठीक है ना। तो अगर दोनों ब्रांच अल्किल ग्रुप अगर आपका कैसा है, मिथिल है, तो समझ लीजिए आप, तो वो आइसो आएगा। अब यहाँ पे सेकेंडरी आएगा प्रीफिक्स, कौन सा आएगा, सेकेंडरी, सेक लिखेंगे, सेकेंडरी, टोटल आएगा तो 4, तो सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये हो गया इसका कॉमन नेम, ओके। अब हम इसका IUPAC बनाते हैं, नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग यहाँ से साइड आपका फंक्शन को नजदीक है, तो 1 2 3 4, ये नंबरिंग हो गई इसकी। अब इसका नेम लिखते हैं हम लोग क्या, 2 ब्रोमो। ऐसे भी आप बहुत बच्चों को ये आता ही होगा इतना, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये हो गया इसका IUPAC नेम। अभी तक मेरे साथ इतना तो हो ही गया होगा, फिर भी मैं अपनी तरफ से पढ़ा रहा हूँ मैं, ओके। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब बनाता हूँ यहाँ पे मैं एक मिनट, यहाँ उसमें नहीं बैठेगा, अपन क्या करें, नेक्स्ट पेज ही ऐड कर देते हैं, ओके। चलिए अब देखते हैं 7th एग्जाम्पल, अपन यहाँ देखते हैं 7th, ओके। देख लीजिए CH3C। तो हम कैसे थोड़ा, तो आपने जो लेक्चर थोड़े स्टार्टिंग में थोड़े से कम लेने वाला हूँ, क्योंकि बच्चे ज्वाइन होने देखूंगा, बच्चे के धीरे धीरे सबको मालूम नहीं है अभी तक, क्योंकि इतना जल्दी किसी भी मेरे ख्याल से किसी भी यूट्यूब पर अभी तक अपना यूट्यूब पे किसी ने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चालू नहीं किए शायद, मुझे ऐसा लगता है। तो बच्चों को मालूम ही नहीं, बहुत से बच्चों को, ठीक है ना। तो अब हम बनाते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखो ये जो है टर्शरी कार्बन से अगर हेलोजन अटैच है तो टर्शरी प्रीफिक्स आएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या, टर्शरी टोटल कार्बन 4 होता है, टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड, ये हो गया इसका कॉमन नेम हो गया इसका, देख लीजिए। अब IUPAC नेम, तो आप क्या करो, नंबरिंग करो उसको, 1 2 3। तो देखो 2 पे क्लोरो है, 2 पे मिथाइल, लेकिन पहले हेलो आता है, तो 2 क्लोरो 2 मिथिल हो गया, और टोटल कार्बन कितने, 3 है, तो प्रोपेन क्या लिखेंगे इसको, प्रोपेन हो गया, ये हो गया इसका IUPAC नेम, हो गया, आ जाएगा।
सारे कर रहे हैं हम लोग जितने भी हो सकता है अपन से, ठीक है। उसके बाद अभी देखो आपका नॉर्मल आ गया है, आइसो हो गया है, सेकेंडरी हो गया है, टर्श हो गया। अब मैं नियो का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ओके, नियो का एग्जांपल आपको ऐड करके देता हूँ एक, देख लीजिए। नियो का एक एग्जांपल करते हैं, उसके बाद जो अलग से होंगे ना क्वेश्चन वो हम डिस्कस करते हैं फिर। देखो नियो में, देखो नियो का ये पहला स्ट्रक्चर, देखो नियो, देखो ये टर्शियरी होगा, इसके बाद CH2 अटैच करके फिर कोई भी हैलोजन लगा दो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हो गया नियो। नियो की कंडीशन देखो, इसमें क्वार्टरनरी कार्बन आता है, देखा ये क्वार्टरनरी कार्बन आना चाहिए, समझ लीजिए। इतना नियो के लिए इतनी कंडीशन नेसेसरी, जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, देखो इतनी कंडीशन। नियो पेंटाइल सबसे पहला एग्जाम्पल है, नियो पेंटाइल। फिर एक और उसके बाजू लगा देंगे CH2, तो नियो हेक्साइल हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे लिखे हम लोग क्या, नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल हो गया, नियो पेंटाइल क्लोराइड, ये हो गया इसका कॉमन नेम। अब हम बात करते हैं इसकी IUPAC नेम की। ओके, एक मिनट ये हटा दूं। देखिए अभी क्या क्या हटाना, पहले हटा देता हूँ, फिर आपको मैं नंबरिंग करता हूँ इसकी, फिर आपको बताता हूँ ना। ठीक है, अभी हम नंबरिंग करेंगे, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ये हो गया इसकी नंबरिंग। तो देखो अभी 1 पे क्लोरो है, 1 क्लोरो हो गया, 1 क्लोरो। अब 2 पोजीशन पर मिथिल है, तो 2,2 डाई मिथिल, 2,2 डाई मिथिल प्रोपेन, प्रोपेन, ये हो गया इसका IUPAC नेम। तो अभी आपके ये जितने सारे बेसिक स्ट्रक्चर, सारे प्रीफिक्स वाले स्ट्रक्चर आपके हो चुके हैं। अब जो अलग से होंगे वो एग्जांपल हम अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट 9th एग्जांपल देखते हैं। ओके, चलो देखेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा टीचिंग करो तो थोड़ा सा टाइम लगे, चैप्टर को टाइम लेने वाला, लगने वाला है, टीचिंग जैसे हो रहा है, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आपको अच्छी तरह से मैं कराकर दे दूंगा आपको। ठीक है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो अलग से है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। आप सोचिए इसका नाम क्या था आपको, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप को बोलते हैं विनिल, पढ़ा होगा आप लोगों ने, विनिल। तो विनिल क्लोराइड, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, विनिल क्लोराइड। अब IUPAC नेम बना सकते हैं इसको, नंबरिंग करो 1 2, तो क्या बोलेंगे 1 क्लोरो, क्या बोल सकते हैं इसको 1 क्लोरो इथीन, क्या बोलेंगे 1 क्लोरो इथीन। देखो ये एक अलग से एग्जांपल हो गया आपका, बराबर हो गया। और एक एग्जांपल इसमें तो अलग से जो CH ट्रिपल बॉन्ड CCl, इसको बोलते हैं हम लोग उसको क्या बोलेंगे, क्लोरो एसिटिलीन बोलना पड़ेगा, क्योंकि देखो CH ट्रिपल बॉन्ड C है ना, तो एसिटिलीन को क्या आता है, H लगा होता है, H को हटा के क्लोरीन आया, तो क्या करना, लिखना पड़ेगा इसको कॉमन नेम में क्लोरो एसिटिलीन नाम लिखना पड़ेगा, क्लोरो एसिटिलीन, कई लोग एसिटाइलिन भी बोलते हैं। ओके, अब इसका IUPAC नेम क्या होना चाहिए, क्लोरो, तो क्लोरो तो आएगा पहले, क्लोरो, और कितने कार्बन है, 2 है, तो क्लोरो इथाइन नाम हो जाएगा, क्लोरो इथाइन, ये हो गया इसका कॉमन नेम। आ रहा है समझ में। तो जो अलग अलग से एग्जाम्पल हो वो देखने पड़ेंगे हमको। ओके, अभी बस आपका नॉमेनक्लेचर आज में करा देता हूँ आप लोगों को। 9 हो गए ना, एग्जाम्पल 9 हो गए। अब बात करते हैं, देख 9 ही हो गए ना, 10, ओके 10 हो गए, मैं 9 सोच रहा था। ओके ओके, चलो अब यहाँ पे देख लीजिए जरा, 11th एग्जाम्पल देखते हैं अभी। अब एरोमेटिक जो होंगे उसके बाद में बात करते हैं। एरोमेटिक बहुत ईजी रहते हैं पूरे। अब देखो इसमें मैंने लगा दिया, या समझ लो क्लोरीन लगा दिया, तो इसको क्या रहेगा, ये इसका कॉमन नेम भी वही रहेगा, IUPAC नेम। एक जब रहता है ना हेलोजन, तो इसको बोलते हैं क्या, क्लोरो, ठीक है। और क्या है, बेंजीन, क्लोरो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, आइडो बेंजीन। तो ये बहुत ईजी है, इसका ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता, ये कॉमन भी है, IUPAC भी रहेगा। अब जरा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 12th। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, देखो अब यहाँ पे लगा दिया CH2 और लगा दिया यहाँ पे Cl, CH2Cl, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नहीं लेते तो कोई भी ले सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई इशू नहीं। तो अब इसको हम लोग क्या लेंगे, देखो रिंग के साथ अगर CH2 ग्रुप है तो इसको बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप, क्या बोला जाता है उसको, बेंजाइल क्लोराइड, ये हो गया इसका कॉमन नेम। ओके, अब हम इसका IUPAC नेम बनाएंगे, तो अब इसका हम क्या लिखेंगे IUPAC नेम। तो यहाँ पे देखो ये CH3Cl होता तो हम लिखते हैं क्लोरोमीथेन। ओके, अब यहाँ का H रिप्लेस करके रिंग अटैच हो गया, तो इसको फिनाइल बोलना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इधर हम लिखते हैं क्लोरो, पहले हेलो आएगा ना, फिर साइड चेन का क्या, फिनाइल,
क्लोरोफिनाइल मीथेन, क्लोरोफिनाइल मीथेन। ओके, ये हमको ऐसा करना पड़ेगा, क्लोरोफिनाइल मीथेन नाम होता है इसका, ठीक है ना। अब देखो और देखिए 13 देखते हैं अभी। तो आज आपको मैं नॉमेनक्लेचर कराता हूँ क्योंकि फिर बच्चे धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। तो ऐसे इंपॉर्टेंट दे दिया मैंने सारे, जो जो इंपॉर्टेंट हम यूज़ करने वाले वो मैं आपको बता दिया। यहाँ पे लगा दिया मैंने आयोडो, और यहाँ पे लगा दिया मैंने CH3, पैरा पोजीशन पे CH3। तो अब इसको क्या बोलेंगे, पैरा, क्या बोलूँगा इसको मैं, पैरा आयोडो, पैरा आयोडो टोलुइन बोलेंगे इसको, पैरा आयोडो टोलुइन। अब इसका IPC नेम क्या होना चाहिए, सोचिए अभी, लिखें ब्रैकेट में, इसको हम लिखेंगे 1 आयोडो 4 मिथाइल बेंजीन, बराबर है। और दूसरा नाम हो सकता, और एक नाम इसका बन सकता है, उल्टा हो जाए, फिर यहाँ से अगर नंबरिंग होगी इसकी, फिर जो सेकंड जो बता नाम, इसकी नंबरिंग नीचे से करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका हो जाएगा आपका 4 आयोडो टोलुइन। अगर कंसिडर करते होंगे तो आप टोलुइन करते तो फिर नीचे से होगा, अगर आप टोलुइन कंसिडर नहीं करते तो आपको ऊपर से नाम करना पड़ेगा। कहाँ से, इधर से 1 2 3 4, मैंने कह रहा 4, 1 आयोडो 4 मिथाइल, इसका नंबरिंग आयोडीन हमने हेलोजन से किया ऊपर से, ठीक है ना। अब इसका अगर आप लोग क्या कंसिडर करते हैं यहाँ पर, टोलुइन करते हैं, तो फिर आपको 4 आयोडो, फिर इसकी नंबरिंग नीचे से करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। ऐसा आपको कर लेना है, ओके बनेगा। तो ये सारे कर लेना है, ठीक है ना। 14 हो गए, 13 हो गए। अब देखते हैं यहाँ पर 14, अब देखते हैं 14 एग्जाम्पल अभी हम चेक करते हैं क्या हुआ इसका। तो अभी क्या करते हैं, 2 हेलोजन लगा देते हैं यहाँ पर, क्या करते हैं 2 हेलोजन यहाँ पे, ऑर्थो मेटा पैरा कुछ भी हो सकता है, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा 3 पे जाएगा वो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ऑर्थो डाइक्लोरो, क्या लिखेंगे, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ये हो गया इसका कॉमन है। IPC नेम होगा इसका 1 2 अच्छा पहले लेटर तो कैपिटल रखना पड़ेगा, इसको अच्छा लिख देता हूँ, 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन, ये नाम इसका होगा IUPAC नेम, ठीक है ना। ये ऐसा कर लेना है, ओके। तो इस टाइप से आपके ये पूरे नॉमेनक्लेचर हो गए हैं। तो आज के लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर किया, क्योंकि नॉमेनक्लेचर पूरा सीखा। कोई डाउट आता है तो आप क्या करेंगे, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स लिख के भेजिए, सर ऐसा प्रॉब्लम है। और हाँ, अब बहुत बच्चों को शक हो रहा है कि इसमें आएंगे नहीं, जितना मैंने बताया ना ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगा, और आपको तैयारी करा के ले रहा हूँ मैं आपसे, तो आपको 100% एक सारे क्वेश्चन इसमें से आएंगे, जितना मैंने दिया ना इंपॉर्टेंट, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन इसके अंदर से ही आने वाले हैं, हम सब पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, ओके। आप इतनी तैयारी कर लीजिए, आपको आएगा सारा, ठीक है बेटा। तो चलिए आप इसको कंप्लीट इतना प्रैक्टिस कर लीजिए। आज सर थोड़ा सा फेस्टिवल भी है, दशहरा है, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं अभी स्टार्ट करना था मेरे को आज के लेक्चर, और रोज अभी तो अब इसको एक्सप्लेन होगा, तो थोड़ा टाइम लगा तो कोई इशू नहीं, क्योंकि मैं एक टीचिंग भी कर रहा हूँ, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए ऊपर, इसलिए इंपॉर्टेंट काम खत्म हो गया, अब वो सारे इंपॉर्टेंट को मुझे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब आप लोग काम है कि आप ये अभी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपने मित्रों तक पहुँचाने की कोशिश करो, सभी को अब इसको बताइए, आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा आपका, फेसबुक टेलीग्राम ग्रुप जो भी होगा आपका सोशल मीडिया, उसमें आप इसको डालिए और सबको बताइए, वीडियो बताइए, इसका लिंक सेंड कीजिए और पढ़ाइए, सबको जगाइए, सबको। अभी एग्जाम आ रहा है, अभी पढ़ना है हमको, सबको जगाइए, आप पढ़ाई की तरफ लगाइए, अभी पढ़िए, आपका पूरा है। कोई भी डाउट होगा मैं क्लियर कर दूंगा, आप बस मैसेज कर दीजिए, सर ये मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं कर दूंगा सर, ठीक है ना। और इसके जो नोट्स की जो रहेंगे ना, इनकी चैप्टर के नोट्स हैं टेलीग्राम ग्रुप में, नीचे लिंक में, उसमें अभी नहीं, चैप्टर होने के बाद डालूंगा, अभी नहीं, चैप्टर जो कंप्लीट होगा उसके बाद मैं इसको वहाँ पे आपको कंप्लीट डाल के दे दूंगा आपको, ठीक है ना, बेफिक्र रहिए आप लोग, ओके। चलिए फिर आप आज का दशहरा है तो सभी को हैप्पी दशहरा, और सभी लोग पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, ओके। चलिए बाय बेटा।